हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हुए हैं अभी 5 और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है आज अर्ली मॉर्निंग से। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बाहर का गेट खोला है, मंदिर का गेट खोला है और उसके बाद कर लिया है मैंने अपने लिए ना गर्म पानी, जो कि 3 ग्लास गर्म पानी मैं डेली पीती हूँ, व्लॉग में बताती भी हूँ। और ये सुबह का जो गर्म पानी होता है, इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि गैस नहीं बनने देता है, फैट नहीं बढ़ने देता है। और सुबह सुबह अगर अपने दिन की शुरुआत हम पानी पीकर करते हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। और ये पानी ना जैसे सिप सिप करके पानी पिया जाता है, घूट घूट करके जो पानी पिया जाता है ना, उस तरह से ये पानी पिएं। क्योंकि उसमें हमारी हर घूंट में ना लार मिल के जाती है, तो वो हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो कि सुबह सुबह की जो लार होती है ना, उसको हम कुल्ला करके और बाहर निकाल देते हैं, ब्रश करके बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए ना बहुत गुणकारी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी कहते सुना होगा कि जैसे कुछ भी कहीं फोड़ा फुंसी कुछ भी निकल जाता था, तो वो बोलते थे बासी मुँह की लार लगा लो। तो उससे ना वो चीज़ ठीक हो जाती थी। और आँखों में जो काजल की तरह बासी मुँह की लार लगाते हैं ना, तो उससे भी रोशनी बढ़ने लगती है। और शरीर में कहीं भी काला धब्बा, काला निशान होता है, तो उस पे भी बासी मुँह की लार लगा लेते हैं ना, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो लार के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि कुल्ला करते हैं, सुबह उठते ही ना सबसे पहले कुल्ला करते हैं और उसके बाद जो चाय पानी जो भी पीना होता है ना, उसके बाद पीते हैं। तो ऐसा करना ना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लार हमारे अंदर जानी ज़रूरी होती है। और जिसको भी मैं देखती हूँ ना, उसको ही इस बारे में बताती हूँ। और जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी होती है ना, वो मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ। और जब भी मेरा मॉर्निंग रूटीन आता है ना, और सुबह जैसे मैं पानी पीती हूँ, तो इस पानी के बारे में मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते हैं। तो सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए और सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो पानी पी के फ्रेशनेस होके और उसके बाद मैंने अंदर घर में झाड़ू लगाई पूरे में। और झाड़ू लगाने के बाद जो मैं बाहर झाड़ू लगा के आई हूँ, जो चप्पल जूते इधर उधर हो जाते हैं जैसे बच्चे कर देते हैं, तो उन सबको सही से लगा के और बाहर झाड़ू लगा के, और अब मैं आ गई हूँ अंदर। और अब सबसे पहले ये साग बनने के लिए मैं रख दूंगी। तो साग को ना रात में ही मैंने काट के रख दिया था, और इस कंडी में करके ऊपर से इस पे पॉलीथीन लगा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये साग ना फिर बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा ही निकलता है, और जब हम इस तरह से पॉलीथीन लगा के ना फ्रिज में रख देते हैं। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अब इस अंगीठी में ना मैं आँच जलाऊंगी। जो उपले हैं ना, उनको फोड़ फोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये न्यूज़पेपर डाल के अब मैं इसमें आँच जला दूंगी। और ये अंगीठी ना मैं गाँव से लेके आई थी, मम्मी ने इसको मेरे लिए बना के रखा था। और ये पहले भी मेरे पास थी, लेकिन वो पहले वो बंदरों ने फोड़ दी थी। और ये ज़्यादातर ना मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि इसकी बनी हुई दाल, साग, ये चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे हम दाल बनाते हैं ना, कुकर में दाल बनाते हैं, तो कुकर में दाल बनने के बाद ना केवल 7% प्रोटीन ना दाल से मिलता है। और हंडिया में दाल बनने के बाद ना 100% प्रोटीन हमें दाल से मिलता है। तो इसलिए मैं दाल ज़्यादातर ना इसी में बनाती थी, हंडिया में और अंगीठी में आँच जला के तब बनाती थी। लेकिन जब ये मेरे पास नहीं थी, तो मुझे कुकर में ही दाल बनानी पड़ रही थी। और अब मैं इसी में ही बनाया करूँगी। और जो लोग इसमें बनाते हैं ना, उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं बनाते हैं ना, उन्हें नहीं पता है। इसमें दाल ना बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और हंडिया की बनी दाल में ना तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे अब आ गई थी मैं नीचे। तो जैसे चने, सोयाबीन और मूंग को मैंने रात में ना कपड़े में भिगो के बांध के रख दिया था। तो उससे अंकुरित हो जाते हैं, तो फिर सभी को ना थोड़ा थोड़ा इसमें नाश्ते में ना दे देती हूँ। और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं पराठे। तो सूर्य जा रहा है कॉलेज, तो उसके लिए पराठे बना रही हूँ। और साग मैंने ऊपर जैसे बनने के लिए रख दिया था, तो इतने मैं नीचे का काम करूँगी ना, इतने वो साग भी हमारा बन जाएगा, यानी कि घोटने के लिए ना तैयार हो जाएगा। और सर्दी का जो मेरा रूटीन होता है ना, वो यही होता है। जैसे कि गर्मी में हमारे यहाँ 10:30-11 बजे तक हमारा खाना सुबह हो जाता है, और शाम का जो खाना होता है ना, वो 7:30 से 8 बजे के बीच में ना हो जाता है। तो वो ही सेम रूटीन ना हमारा सर्दी में होता है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा सर्दियाँ जब आती है ना, तो उनमें ज़्यादा कोहरा होता है और ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो तब तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन सुबह उठने का जो टाइम होता है ना, वो मेरा यही होता है। सर्दी सर्दी में 5 बजे का तो फिक्स टाइम है। और गर्मी का जो मेरा टाइम है, अगर मैं बाहर घूमने जाती हूँ ना, तो सुबह 4 बजे का मेरा टाइम रहता है। और अगर घूमने नहीं जा रही हूँ, घर पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे ही उठती हूँ। तो उठने का टाइम सेम होता है, तो वही काम का भी टाइम सेम रहता है।
और अब मैं नीचे का झाड़ू पोछे का काम निपटा के और आ गई थी ऊपर। तो आके मैंने साग को चलाया है और आटा पीसने के लिए रख दिया है। तो इतने हमारा आटा पीसेगा ना, इतने मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मैं पिछले व्लॉग में मैंने घूमना स्टार्ट किया था और आज से मैंने फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैंने घुटनों की एक्सरसाइज की है, जो कि खड़े होके घुटनों में जिसके दर्द रहता है ना, वो सबसे पहले जो एक्सरसाइज की थी वो करें ना, तो घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। और उसके बाद मैंने दूसरी एक्सरसाइज की है, जो कि हमारा कमर का फैट होता है, पेट का जो फैट होता है उसको ख़त्म करता है। और ये 4 से 5 एक्सरसाइज मैं करूँगी। और अगर हम इन्हें अपने डेली रूटीन में सुबह सुबह करते हैं ना, तो इनसे भी मतलब बहुत फैट हमारा कम भी हो जाता है और आगे फैट बढ़ता भी नहीं है। और इन एक्सरसाइज को करके बॉडी को भी लगता है कि हाँ कुछ मेहनत की है। और जैसे आपके कमेंट था कि दीदी आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। तो देखो, मेहनत करने से ना कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और मेहनत का फल ना बहुत मीठा होता है। चाहे वो मेहनत आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो जहाँ भी आप मेहनत करेंगे ना वो रंग ज़रूर लाएगी। एक खाने को ही लेके अगर आप चलें कि खाना भी अगर आप मेहनत से बना रहे हैं ना, तो उसका भी स्वाद अलग ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे रस्सी कूदी हूँ और जिनको फ़ैट लॉस करना है ना, वो रस्सी ज़रूर कूदें। अगर आप कूद सकते हैं तो रस्सी को ज़रूर कूदें, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे हमारा पूरा फैट हिलता है और पूरा फैट ख़त्म होता है। और अब आटा लेके मैं आ गई थी नीचे। तो ये पौधे मैं लगा लगा के देख रही थी कि कहाँ अच्छे लगेंगे। जो कि इधर स्टूल पे ये गमला रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा के देखा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसको मैं, जो पत्ते हैं ना जो गंदे हो जाते हैं, उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया है। जो कि डस्टिंग का काम था ना, वो मेरा रह गया था। बस डस्टिंग का भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस टेबल पे कपड़ा लगाना था। और ये जो कि पौधे हैं ना, इनको पोंछ पोंछ के मैं रख दूंगी। और एक गमला ना, ये मुझे कुछ गंदा सा लग रहा था, जो कि ये वाइट गमले हैं और इन पे जैसे हाथ लगते हैं ना, तो वो उंगलियों के निशान हो जाते हैं। तो उनको मैं साफ़ कर दूंगी। और आज इस व्लॉग में ना मैं आपको कॉफ़ी बनाना भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। आपके कॉफ़ी के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी कॉफ़ी बनाना बताइए, तो वो भी बना के दिखाऊंगी। और एक ड्रेस के लिए जो कमेंट था कि जो दीपावली में मैंने ड्रेस पहनी थी ना, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो वो मैंने कैसे बनाई थी वो भी बताऊंगी। और एक कमेंट था अपर लिप्स के लिए, तो उसके जो हेयर होते हैं उनको कैसे साफ़ करें और कैसे वो कम होते हैं। तो जितना मुझे पता है उसके बारे में भी बता दूंगी। और आप फेस वॉश के बारे में पूछ रहे थे, तो ये है मेरा सेटाफिल का फेस वॉश, जो कि ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो मैं इसे ही काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और डेली मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अपनी स्किन को ना कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का ना आदी नहीं बनाना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट को आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं ना, उसे बीच बीच में ना छोड़ छोड़ के यूज़ करो। नहीं तो स्किन पे ना एलर्जी बन जाती है, अगर हम लगातार किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब मैं बालों में लगा रही हूँ तेल। तो तेल भी अब मैंने अपना चेंज कर दिया है। जैसे कि आपका ही कमेंट आया था कि दीदी बालों में जो तेल है ना, अब जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो लगाओ, जो सरसों का तेल होता है। तो अब मैंने उसे ही लगाना शुरू कर दिया है, जो कि कोकोनट ऑयल था। जैसे सर्दी में ना वो थोड़ा जम जाता है, तो इसलिए वो लगाना मैंने बंद कर दिया है। और पूरी गर्मी ना मैंने वो ही लगाया है, कोकोनट ऑयल ही लगाया है। और अब मैं ये मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ। और बालों के लिए ना आपका एक दो कमेंट आता ही रहता है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि दीदी टाइट टाइट करके ना चोटी बना के दिखाओ। तो आप मेरे व्लॉग में देखते ही हैं कि मैं जब बाल धुलती हूँ ना, उसके बाद अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद डेली अपने बालों की चोटी बनाती हूँ। और मैं हफ्ते में एक बार ही बाल धुलती हूँ और एक बार ही तेल लगाती हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि दीदी ऑयलिंग जो करते हैं आप कैसे करते हैं, तो मैं बाल धुलने के बाद ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में। और यहाँ पे अब मैंने खुद तैयार होके और अब कान्हा जी को भी तैयार कर दिया है। और सभी के कपड़े जैसे सर्दी के निकल गए हैं, तो जो लड्डू गोपाल जी के कपड़े थे ना, वो भी पैक होके रखे थे सर्दी के, तो वो भी मैंने अब निकाल लिए हैं। और उनको नहला के मंदिर में बिठा के अब मैं आ गई थी ऊपर। तो जो कान्हा जी के नहाने का पानी था ना, वो मैं तुलसी जी में दे दूँगी। और जैसे तुलसी के लिए ना आपके कमेंट थे कि दीदी इस तरह से हरी भरी तुलसी हमारी कैसे हो। एक तो तुलसी के पौधे को हमेशा बृहस्पतिवार को लगाएं और बड़े गमले में लगाएं। जो कि बड़ा गमला होता है ना, उसमें ही तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें वो अच्छे से ग्रोथ होती है उसकी। और आप ये पूछ रहे थे कि तुलसी पे जो मंजरी आती है इसको तोड़ के क्या करें। तो मैं ऐसा करती हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मिट्टी रखी होती है या कोई खाली गमला होता है ना, तो मैं मंजरी को तोड़ तोड़ के ना सारी आगे आगे से ना पूरी तोड़ लेती हूँ। और उसको कभी भी ना काटना नहीं चाहिए, कैंची से चाकू से कभी काटना नहीं चाहिए, हाथ से ऐसे ही तोड़ के और उसे मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। तो वो वहीं मिट्टी के अंदर ही दब जाती है। और यहाँ पे अब मैं पीसने लगी हूँ, जो कि अदरक लहसुन और मिर्ची मैंने ली है।
और तीनों को ना सिलबट्टे पे पीस लिया है। तो अब मैं साग घोटने की तैयारी करूँगी। और अब साग ना हमारा वैसे तैयार हो गया है घोटने के लिए। तो पूजा मैंने कर ली थी और सारा सामान लेके ना मैं ऊपर आ गई हूँ। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है, मक्का का आटा लिया है और जो सिलबट्टे पे मसाला पीसा है वो लेके आई हूँ और थोड़ा सा गर्म पानी करके लेके आई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे साग को घोट लूँगी और उसके बाद इसमें जो आलन लगाते हैं ना वो लगा दूँगी। तो मक्का का, गेहूँ का, दोनों का आटा मैं डाल के लगाऊँगी। और जिस तरह से गाँव में साग बनाया जाता है ना, जो मम्मी बनाती हैं, भाभी बनाती हैं, तो मैं उसी तरह से साग बनाती हूँ और ये साग ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें जो मसाला पीस के लेके आई ना वो डाल दूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। और उसके बाद आँच जला के फिर से मैं इसे रखूँगी और जब ये खदक जाएगा ना, बहुत अच्छे से खदक जाएगा, जब भी ये अच्छे से तैयार होगा। और आप अपर लिप्स के लिए जो पूछ रहे थे, अब उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो आधा चम्मच गेहूं का आटा, आधा चम्मच बेसन और आधे चम्मच से भी आधा हल्दी, तीनों को मिला के ना पेस्ट बना लें और उसमें 1 या 2 बूंद डाल लें कोकोनट ऑयल। और फिर उसको अपर लिप्स पे लगा लें और जब वो सूख जाए ना, फिर उसको नीचे से ऊपर की साइड को उसको ऐसे सूखा करके ही ना ऐसे ही छुटाएं। और छुटाने के बाद ना जो फिटकरी होती है ना, फिटकिरी को लगा ले, तो उससे जो रेडनेस होगी ना वो भी नहीं होगी और जो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है ना वो भी नहीं होगी। और इसे लगाने से ये नहीं है कि एक बार में बाल ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए 10 दिन में, 15 दिन में आप ऐसे ही लगाते रहेंगे रेगुलर, तो तभी जाके ना उनकी ग्रोथ कम होगी। और अगर आप पार्लर में जाके भी अपर लिप्स कराते हैं ना, तो उसके बाद भी ना फिटकरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि फिटकरी लगाने से ना उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं आके नीचे बनाने लगी हूँ रोटियाँ। साग मैंने बना के तैयार कर दिया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:45 का। तो यही टाइम हमारे खाने का होता है। और जैसे आपका एक कमेंट ये भी था कि दीदी मुझे बहुत आलस आता है, काम करने में बहुत आलस आता है। तो देखो, आलस सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे आलस नहीं आता। लेकिन आलस को भगाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठें, अपना रूटीन ऐसा बनाएं कि सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमें आलस ना आए। एक्सरसाइज ना हमारे आलस को दूर भगा देती है, हमारे शरीर में एनर्जी भर देती है, तो उससे हम फटाफट काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठने का रूटीन बना ले कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। और उसके बाद जो ज़रूरी काम है उनको करके और फिर आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया है। अब मुझे आलस नहीं आता है, मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और जो काम आप आधे घंटे में करते हैं ना, उसे आप 20 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि शरीर में ना फुर्ती इतनी आ जाती है कि सारे काम ना फुर्ती से होते हैं। और आप कच्चे दूध से जो फेस साफ करने के लिए पूछ रहे थे, तो कॉटन लेके और उससे अपने फेस को जिस तरह से साफ करते हैं ना, दूध में डुबो के, उस तरह से साफ करें। और आप देख के ना हैरान रह जाएंगे कि आप कॉटन पे देखना कि कितनी गंदगी फेस पे से निकल के आती है। ये इतना अच्छा क्लींजर है कि मुझे ना सच बताऊं ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसी से अपना फेस को ना क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे अब बर्तन साफ़ करके मैंने किचन को भी पूरा साफ़ कर दिया है और खाना भी मैंने खा लिया है। और अभी जो टाइम हुआ है ना, अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। तो अब मैं यहाँ से जो सिंक वगैरह है ना, ये भी सब साफ़ कर दूंगी और साइडों की जो टाइल्स है ना, इन पे भी साथ साथ कपड़ा लगा दूंगी। और ये आदत ना मुझे ऐसी बनी हुई है कि मैं दिन में जितनी बार भी बर्तन साफ़ करूँगी, उतनी बार तो मैं सिंक साफ़ करती हूँ और उतनी ही बार ना ये साइडों में जो टाइल्स है ना, इन पे कपड़ा लगाती हूँ, यानी कि पोछा लगाती हूँ। तो ये फिर साफ़ ही रहती हैं, जो पानी है ना वो नहीं जमता है और सिंक भी ना हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि वो बार बार साफ़ होता रहता है। और अब पूरा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो ये ब्लैंकेट थी, ये मैं ऊपर बक्से में से निकाल के लाई थी, इसे मैं यहाँ बेड पे लगा दूँगी। और ये है वो ड्रेस जो कि मैंने दीपावली पर पहनी थी, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से ना जुड़ी हुई ड्रेस थी और इसके ऊपर का जो पार्ट था ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको ना ऊपर से मैंने कट करके अलग कर लिया था, एक ब्लाउज टाइप मैंने इसको ऊपर से बना दिया था और नीचे का नेफा मोड़ के उसमें नाड़ा डाल के ना उसको नीचे लहंगा टाइप तैयार कर दिया था। और इस पे एक दुपट्टा ले लिया था अलग से रेड कलर का। तो ये देखिए, ये जो अलग से ये दूसरी वाली जो ड्रेस है ना, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उसके ऊपर अटैच था। ये मैंने नीचे इसमें रेड कलर का फ्रॉक तैयार किया और ये इसके ऊपर अटैच कर दिया और वो ड्रेस अलग कर दी। और ये जो रेड रेड उसमें गोलियां लगी हुई है ना, वो ब्लाउज में मैंने लगा दी थी, बाजू में लगा दी थी और आगे लगा दी थी। तो वो ड्रेस अलग तैयार हो गई थी। तो ये एक ही ड्रेस से ना मेरी 2 ड्रेस तैयार हो गई थी। और ये ड्रेस ना मुझे अब अच्छी लगती है, मतलब जब ये आई थी ना तब ये मुझसे पहनी नहीं जाती थी, क्योंकि ये नीचे तक थी, पूरी जॉइंट थी, तो ये तब नहीं पहनी जाती थी। और अब ये दोनों ड्रेसें पहनी जाती हैं। एक ये फ्रॉक वाला सूट तैयार हो गया है जो कि मैं डेली में भी पहन लेती हूँ। और ये लहंगा और ब्लाउज जो है, जैसे कोई त्योहार होता है या छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है, उसमें पहन लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हर किसी को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
और यहाँ पे अब मैं बना के दिखाऊंगी आपको कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी के लिए ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी कॉफ़ी बना के दिखाइए। तो उसके लिए मैंने 4 चम्मच चीनी ली है और ये 4 ही पाउच ना मैं कॉफ़ी के लूँगी और इनको ना आपस में मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से अगर कॉफ़ी बना के पियेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आप ना दूसरी तरह से कॉफ़ी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक झाग वाली जो कॉफ़ी तैयार होती है ना वो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे पाउच मैंने खोल लिए हैं और सारों को ना मिला लिया है और एक साइड ना मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, जो कि पानी जब बॉईल हो जाता है ना उस पानी को तब उसमें डालना होता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी और चीनी दोनों को मैंने मिला लिया है और अब चम्मच से ही मैं इसमें पानी डालूंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 या 2 चम्मच पानी डालना है और इसको इस तरह से चलाते हुए ना फेंट लेना है। और अगर आपके पास बड़ा सा बाउल है ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो बड़ा बाउल था वो मेरा टूट गया है और अब ये मैंने कांच की ना कटोरी ली हुई है। तो इसको इस तरह से फेंटते फेंटते ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर ना झाग से भी हो जाएंगे। तो जब ये झाग हो जाते हैं ना तब ये कॉफ़ी ना बन के तैयार हो जाती है और इसको आप कप में डाल के और ऊपर से जो गर्म दूध होता है ना, बहुत तेज़ जो गर्म दूध होता है, फिर इसमें ना चीनी डालनी है ना कोई कॉफ़ी डालनी है, बस सिर्फ इसको डालो और कॉफ़ी हमारी तैयार हो जाती है। और इसको जो फेंटना है ना वो बहुत जल्दी जल्दी फेंटना है चम्मच से। और जो बड़ा बाउल होता है ना उसमें थोड़ा हाथ जल्दी चलता है, जो कटोरी होती है ना उसमें हाथ कम चलता है। तो यहाँ पे ये कप में मैंने डाल दिया और इसमें अब मैं ऊपर से गर्म दूध डाल दूंगी। तो कॉफ़ी हो गई हमारी बन के तैयार। और इसको आप इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए ना इकट्ठा बना के रख लो और फ्रिज में, और जब आपको कॉफ़ी पीनी हो ना डालो और ऊपर से दूध डालो और कॉफ़ी हो गई हमारी तैयार। तो ये देखिए एक झाग वाली जो कॉफ़ी तैयार होती है ना ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे 1 कप कॉफ़ी मैंने बना दी है। वैसे हमारे घर में ना कॉफ़ी चाय कोई पीता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चाय कॉफ़ी का मन होता है। और ये बना रही हूँ मैं कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे गिलास में मैंने कॉफ़ी डाल के ना ऊपर से जो ठंडा दूध है वो डाल दिया है और बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो ये अभी मन्नू मांग रहा था। तो ये हो गई है कोल्ड कॉफ़ी तैयार। और अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।